कि ये एकदम चुनाव होने के राष्ट्रीय चुनाव होने के एकदम बाद 12-13 के सीट का आना और 4-5 राज्यों से आना, तो ये भी नहीं कि किसी एक क्षेत्र से आया है। इस बात का सीधा सीधा संकेत कर रहा है कि जो ग्राफ गिरने लगा है बीजेपी का, खासकर नरेंद्र मोदी का, जो शुरू हुआ था एक तरीके से बहुत तेज़ी से गिरने का करीबन 6-8 महीने साल भर पहले, और पूरी तरीके से नहीं गिरा था चुनाव तक। अगर यही, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर यही लोकसभा के चुनाव 6-8 महीने और बाद हुए होते तो 240 तो छोड़िए 110-120 पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती, क्योंकि जब मोमेंटम गिरने वाला होता है, और वही ये दिखा रहा है। अब समझ लीजिए ऑलमोस्ट आप अगर 10 में से 2 ही जीते हैं तो सिर्फ 20% का सक्सेस रेट रह गया, और वही 540 में अगर आप 20% ले लीजिए तो 120 सीटें आती हैं अमूमन से। तो भारतीय जनता पार्टी अब ऐसी स्थिति पर आ गई है कि धीरे धीरे डामाडोल होने लगी है। और एक और चीज़ अगर आप देखेंगे, पहली बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग क्षेत्रों में जहां ये अलायंस में थी, पिछले 2-3 चुनावों से देखिए, एक तो क्या हुआ कि जहां ये भारतीय जनता पार्टी प्रमुख पार्टी है इसकी अपने मोदी के अलायंस की, वहां वो कमज़ोर हो गई है, और इंडिया अलायंस के लोग या तो कड़ी टक्कर दे रहे हैं या कुछ 2-4 राज्यों को छोड़ के। बाकी क्या था कि जहां ये अपने और साथियों के साथ लड़ते थे, वहां ये अपने साथियों से बेहतर परफॉर्मेंस करते थे। बिहार का भी यही हाल था, और अब पहली बार ऐसा दिख रहा है कि और राज्यों में भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अपने साथी दलों की बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही है। अब वहां भी अपने आप ये कमज़ोर हो रहे हैं। तो न केवल ये अपने कोर इलाकों में या तो कमज़ोर हैं या बढ़ना बंद हो गया है, जहां जहां ये औरों को सहारा देकर उनकी सरकारें बनवाते थे, वहां भी ये कमज़ोर होने लगे। तो अब आप ये समझिए ना, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है ना, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जब होता है, तो जिस पार्टी में मल्टीपल स्टेट्स में आप धीरे धीरे कमज़ोर होने लगें और संकेत मिलने लगें कि अब मामला गड़बड़ है, तो आप समझ लीजिए कि अब ICU की तरफ बीजेपी जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी